आज ये हमारी वीडियो का टॉपिक है 9/11। 9/11 अमेरिका की हिस्ट्री का सबसे खतरनाक अटैक था। इसकी डेट थी 11 सितंबर 2001। इसको 9/11 इसलिए कहते हैं क्योंकि ये डे 9/11 को हुआ था। देखें, डेट थी उस दिन 11 और मंथ था 9th, इसलिए इसका नाम दिया गया 9/11। 9/11 दरअसल न्यूयॉर्क की वर्ल्ड ट्रेड बिल्डिंग पे हुआ था। और अब हम इसकी स्टोरी शुरू करते हैं। हुआ ये था कि बोस्टन इंटरनेशनल एयरलाइन से फ्लाइट 11 टेक ऑफ की थी, जिसमें टोटल में 92 लोग थे, जिसमें से 81 पैसेंजर्स और 11 क्रू मेंबर्स थे। जब फ्लाइट टेक ऑफ हुई तो इस फ्लाइट में 5 हाईजैकर मौजूद थे, जिन्होंने प्लेन को हाईजैक किया और इसका कंट्रोल ले लिया। इनमें से एक आदमी था मोहम्मद अता, जिसकी फोटो आपको मेरे यहाँ पे नजर आ रही होगी। मोहम्मद अता एक नेशनैलिटी से इजिप्शियन था। उसे एक पायलट के तौर पर ट्रेन किया गया और उसने पायलट और को पायलट से प्लेन का कंट्रोल लिया और इसे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की तरफ टर्न कर लिया। ये टाइम था 8:46 AM और ये फ्लाइट डायरेक्ट न्यूयॉर्क की तरफ डिवर्ट की गई और ये जाके टकराई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नॉर्थ टावर से। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर तक की एक मोन्यूमेंटल, हिस्टोरिकल और तब की वन ऑफ द लार्जेस्ट बिल्डिंग्स में से एक थी। आप कह सकते हैं ये न्यूयॉर्क की शान थी। और ये अटैक अमेरिका को काफ़ी कमज़ोर कर चुका था। उसके बाद ये टाइम था, इस टाइम से 17 मिनट बाद बोस्टन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से एक और फ्लाइट टेक ऑफ हुई, जिसका मतलब फ्लाइट नंबर 175, उसे भी 5 लोगों की मदद से हाईजैक कर लिया गया और इसका भी क्या कहते हैं कि डायरेक्शन न्यूयॉर्क की तरफ कर दी गई। जब हाईजैकर्स ने इसको हाईजैक किया तो उन्होंने इसे न्यूयॉर्क की तरफ डाइवर्ट किया और ये प्लेन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के साउथ टावर से जाके टकराया। और उस वक्त के जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे जॉर्ज बुश, वो उस वक्त फ्लोरिडा के एक स्कूल के विजिट पे निकले हुए थे। रास्ते में उनको अपने व्हाइट हाउस चीफ ऑफ स्टाफ की कॉल आई और उन्होंने बताया कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे अटैक हो गया। उनका नाम था एंड्रयू। और उसके बाद ऑलमोस्ट 10 बजे 9:59 पे जो था ना वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का साउथ टावर, वो कोलैप्स कर गया। और इस वक्त तक जो थे ना जॉर्ज बुश, वो स्कूल में पहुंच चुके थे और जो उनके चीफ ऑफ स्टाफ थे ना, उन्होंने उनको कहा कि उनके कान में कहा कि अमेरिका इज अंडर अटैक। लेकिन वहाँ पे जॉर्ज बुश ने कोई रिएक्शन नहीं दिया और वो वहाँ पे 2 क्लास के बच्चों के साथ एक रीडिंग एक्सरसाइज करने में रहे। उसके बाद वॉशिंगटन डीसी से एक फ्लाइट टेक ऑफ हुई, जिसका नंबर था 77 और इसमें भी 5 हाईजैकर थे। उन्होंने इसको हाईजैक किया और इसका रुख न्यूयॉर्क की तरफ नहीं, वॉशिंगटन डीसी की तरफ दोबारा कर लिया। वॉशिंटन डीसी दरअसल अमेरिका का कैपिटल है और इसके साथ में ना अमेरिकन पुलिस का हेडक्वार्टर है, द पेंटागन। ये भी काफ़ी मज़ेदार, मतलब एक्सप्लोरिंग और मिस्टीरियस बिल्डिंग है और इस फ्लाइट का रुख उस बिल्डिंग की तरफ कर लिया गया। ये फ्लाइट दोपहर होते होते तक जाके
द पेंटागन से टकराई और इसने पेंटागन की बिल्डिंग से टकराया और इस बिल्डिंग का काफी हिस्सा खत्म हो गया, टूट गया। और इसके अलावा एक और फ्लाइट थी जिसे हाईजैक किया गया, जिसका नंबर था फ्लाइट 93। इसे अमेरिका के शहर न्यू जर्सी से टेक ऑफ कराया गया और इसका रुख भी टेक ऑफ होने के बाद क्या कहते हैं वॉशिंगटन डीसी की तरफ कर लिया गया। और प्रिडिक्ट किया जा रहा था कि इसका टारगेट या तो व्हाइट हाउस होगा जो कि अमेरिकन प्रेसिडेंट की रेजिडेंस है, और या फिर अमेरिकन पार्लियामेंट। लेकिन जो उस फ्लाइट के लोग थे ना, उन्होंने एनालाइज कर लिया कि हमारी फ्लाइट हाईजैक हो चुकी है, और उन्होंने अपने फोन्स ऑन किए और अपनी फैमिली को कॉल किया और उनकी फैमिली ने बताया कि अमेरिका में अटैक हो रहे हैं। और इस वजह से वो पैनिक हो गए, लेकिन उन्होंने अपने आप को कंट्रोल किया और अब उनके पास दो ऑप्शंस थी, या तो वो हाईजैकर्स की बात मान के आराम से बैठे रहते या फिर वो हाईजैकर्स को मतलब हराते और प्लेन का कंट्रोल लेते। लेकिन उन्होंने फर्स्ट ऑप्शन चूज नहीं की, उन्होंने सेकंड चूज की और उन्होंने हाईजैकर से फाइट की, और जिसकी वजह से प्लेन का कंट्रोल आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और प्लेन क्रैश हो गया। इसकी वजह से एक और बिल्डिंग डिस्ट्रॉय बच गई। इस इंसिडेंट में अराउंड 6000 लोग इंजर्ड हुए और 3000 लोगों की डेथ हुई, और ये एक काफ़ी बुरा हादसा था अमेरिका की हिस्ट्री में, और इसका जिम्मेदार उसामा बिन लादेन को ठहराया जाता है आज तक। अल्लाह हाफिज। हमारे चैनल मून टीवी को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।